हाय एवरीवन। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे। ये सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताए जा रहे हैं आपको, ये है जेई मेन 2023 जनवरी सेशन के। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करो, पढ़ लिया करो। उसके बाद हम लोग ये डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि ये जो सरफेस है जिसने एंगल थीटा बना के रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ, कुछ एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। कोई ब्लॉक होगा जिसका मास लेट से m है। ये ब्लॉक नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो उसका जो डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन होता है वो हमने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर। कितना होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, करेक्ट। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो आपको उसे रोकना है। तो रोकने के लिए ऑब्वियसली इतना ही एक्सेलरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। आगे पढ़ो क्वेश्चन मेरे साथ। इफ़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन, अब आपको फोर्स अप्लाई करना है ताकि आप इसको अपवर्ड्स पुश कर पाए, तो विल बी 2 टाइम्स। इन्होंने कहा है कि ये 2 गुना होगा, 2 टाइम्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। तो वो फोर्स जिसके द्वारा वो डाउनवर्ड्स मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका 2 गुना होगा अगर आपको इसे अपवर्ड पुश करना है। अगर ये कंटेंट दिया है तो आगे चीज़ें बहुत आसान है। इसको हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी वैसे ही कुछ हो जाएगा, राइट। दिस इज अगेन मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। आपको याद है अपवर्ड्स अगर एक्सेलरेट कराना हो तो वैसे अपवर्ड जब आप चीज़ों को ढकेलते हैं ऐसी चीज़ों में तो एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्चुअली वो रिटार्डेशन होता है। क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर जाएगा ऑब्वियसली उसका स्पीड कम होता है, और वो जो रिटार्डेशन है उसका भी आपको मैग्नीट्यूड पढ़ाया जाता है। कितना? जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। 2 टाइम्स। अब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया था। कितना आएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सारी वैल्यूज जो दी गई है वो यहाँ पे रख देंगे। आप देख सक रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर थीटा जो है वो 45 है, तो आप रख दीजिए 45। साइन 45 कॉस 45 सबकी वैल्यू सेम होती है विच इज़ 1/√2, तो कॉमन चीज़ है तो कैंसिल होगी होगी। साथ ही साथ हर जगह आपको जी नज़र आता है तो फिर जी को भी कैंसिल आउट करेंगे कॉमन टर्म होने की वजह से। तो यहाँ कितना बचता है? 1 प्लस म्यू, और इधर आप देखिए 2 टाइम्स 1 माइनस म्यू ऐसा बना है, तो इट इज़ लाइक 1 प्लस म्यू, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 म्यू। तो अगर आप म्यू को एक साइड स्विच करें तो थ्राइस म्यू होगा। ये इधर स्विच किया 2 माइनस 1 1, यानी अगर आप देखते हैं तो म्यू का वैल्यू 1/3 आता है। 1/3 आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। 1/3 इज नथिंग बट 0.33। नेक्स्ट कहा जा रहा है देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m विच स्लाइड्स डाउन द प्लेन। वही वाली जो बात अभी हम लोग कर रहे थे। अब जो प्लेन है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो नीचे आ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन इन्होंने दे दिया g/4। ऐसे में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप नीचे स्लाइड डाउन करोगे किसी भी रफ प्लेन पे तो आपका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बट ये एक्सेलरेशन इन्होंने हमको दिया है कि नहीं, आप g/4 मानिए। देखिए ना, g/4 दे रखा है इन्होंने। अब क्या होगा कि सर g कॉमन होने से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/4 बचता है, और जो थीटा की मैं बात कर रहा हूँ वो तो 30 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या रखेंगे? 30 रख देंगे यहाँ पे। तो साइन 30 कितना हो जाता है? हाफ माइनस म्यू टाइम्स कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ऐसे में आपको अगर म्यू निकालना है तो म्यू को एक साइड स्विच कर लो, तो म्यू टाइम्स √3/2, और ये हाफ में से 1/4 अगर आप इधर शिफ्ट करते हैं तो हाफ में से 1/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। फिर से जो भी डिवीज़न जाता है वो लिखा हमने, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 1/2√3 बाय अ सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको दिखता है ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट
force acts for 20 seconds on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the force ceases and then the body describes 50 meter in the next 10 seconds. The value of force would be. चलिए डायग्राम बनाते हैं. ये हमने सरफेस माना. यहाँ पे 20 kg का आप लोग बॉडी अज्यूम कर लीजिए. इसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है F. फिर से ये बॉडी मैंने बना दिया. ये फोर्स F काम करता हुआ दिखाया है. तो ये फोर्स कब तक काम कर रहा है? दिस इज वर्किंग फॉर हाउ मच सेकंड्स? 20 सेकंड्स. इसके बाद में क्या हो रहा है? यहाँ पे द फोर्स कीजेस, इसका मतलब इसके बाद वाला जो मोशन है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि देन द बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर, मतलब यही बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसने कहा कि इस मोमेंट पे जब यहाँ से आगे तक कोई फोर्स नहीं है, यहाँ से इतना फोर्स था, लेट्स से पॉइंट A टू B फोर्स काम कर रहा था, B टू C और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, बल्कि B टू C इन्होंने दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 मीटर है और कितने टाइम में आपने वो किया वो भी दे रखा है 10 सेकंड में. ऐसे में ये जो पहला फोर्स काम कर रहा था ना F, वो आपको फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे सर? देखिए यहाँ पे फोर्स पूछते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास जो है वो तो 20 kg है. किसी तरीके से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हमारा फाइनल आंसर आ जाए. अब ये एक्सेलरेशन के लिए आप क्या कर पाएंगे? ये वाला जो मोशन है ना B टू C, इस पे फोकस करके देखिए. B टू C पे इन्होंने कहा है कि कोई फोर्स नहीं है. अब जब कोई फोर्स नहीं है तब कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता है, और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन बोलते ही आपको एक अच्छी सी चीज़ आ जाती है, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट. यहाँ पे बेटा देखिए डिस्टेंस दे रखा है 50, स्पीड हमें नहीं पता बट टाइम भी दे रखा है 10. तो इससे हमें v का आइडिया आ जाता है विच इज़ 5 मीटर पर सेकंड. तो जैसे अभी हमने कहा कि एक यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब इस पूरे दौरान इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हर टाइम पे वो स्पीड v रही होगी, और वो स्पीड आपने निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5. अब BC की बातचीत हो गई. अब मैं चाहूँगा कि आप वापस AB पे फोकस करिए. जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था, इसके पास कोई इनिशियल स्पीड नहीं है. आप देख रहे हो कि कोई एक स्पीड, मतलब पहले तो स्पीड था नहीं, उसके बाद आपने कुछ स्पीड गेन किया, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब यस यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा. ऑब्वियसली रहेगा, वो सबके समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फोर्स है. और आप देख रहे हैं अपने सारे ऑप्शंस के अंदर की जो वैल्यूज दे रखी है वो कांस्टेंट फोर्स की है. कांस्टेंट फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब आप उसे UM कहते हो. तो UM के कुछ फॉर्मूले आपको आते हैं. कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे जिसके अंदर U, V और T यूज़ होगा? इशारे आप समझ रहे हैं. जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं. दैट मीन्स V इक्वल्स टू U प्लस AT. ये फॉर्मूला आपको स्ट्राइक हुआ होगा. ये 5 है, ये 0 है. एक्सेलरेशन हम लोग नहीं जानते बट टाइम ज़रूर जानते हैं, कितना है? 20 है. तो सर यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा. अगर आप एक्सेलरेशन इवेलुएट करें तो 1/4 हो जाएगा. अब जैसे ही आपके पास एक्सेलरेशन आ गया उसको आप यहाँ पे रखेंगे. यहाँ पे अगर आप 1/4 रखेंगे तो 20 टाइम्स 1/4 कितना होगा? 5 न्यूटन. ये दिखता है हमें ऑप्शन नंबर 2 के अंदर.